Hello everyone. Today we will see the Bloom filter. It is a device used to detect whether an element is present in the past or not, but it is so time consuming to search the number in big array for big data. So as we know, in large scale data analytics हम बिग डेटा पे काम करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे हम लोग काम करते हैं. सो व्हाट वी वांट, वी हैव ऑलरेडी सीन इन Hadoop, there are two components of Hadoop distributed file system as well as MapReduce. MapReduce is used to access the values as well as HDFS is used to store the data. And if I want to access the data, if I want to see कि मेरे पर्टिकुलर एरे में ये डेटा प्रेजेंट है या नहीं, ये एलिमेंट है या नहीं, सो दैट अगर वो नहीं होगा तो आई विल नॉट गो फॉर द सर्चिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. दैट्स वाई वी आर डूइंग दैट. सो Bloom filter, in the Bloom filter we are applying the elements that we have to check it is in the past or not. Then we are applying hash function. Using this hash function, it will give us two values, either positive or negative. If the value is negative, then the element is surely not present in the array. But if the value is positive, the element might be present in the array. That means the probability is high that element can be present. But it always gives positive answer might be present and negative is surely not present. So we'll see one example. Here number of elements in the stream say n equals to 5. So we can say that there is the array of 5 elements. So I can make this array as 5 elements. 0, 1, 2, 3, 4. 5 means 0 to 4. Okay, this is not. Then now initially all the values are 0. Initially all the values are 0. We have given some hash functions. Here they are giving two hash functions. आपको 4 भी गिवन हो सकते हैं, 3 भी गिवन हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट आपको वैल्यूज लेनी है. ठीक है, हैश फंक्शंस आपको कुछ भी गिवन हो सकते हैं. देन इफ आई वांट, मेरे पास में दो हैश फंक्शंस है. एक है h1 ऑफ x इक्वल्स टू x mod 5 और मुझे बोला है इंसर्ट 9 एंड 11. मुझे क्या करना है, पहले इंसर्ट 9 एंड 11 मुझे इस पास में, इस एरे में इंसर्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल चेक h1 ऑफ 9. ठीक है, h1 ऑफ 9 पहले हम कैलकुलेट करेंगे. सो h1 ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 9 mod 5. ठीक है, उसी तरीके से h1 ऑफ 11 भी हम कैलकुलेट करेंगे, जो हो जाएगा मेरा 11 mod 5. सेम h2 में भी पुट करूंगी मैं. h2 ऑफ 9 भी हम कैलकुलेट करेंगे. h2 ऑफ 9 मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 9 प्लस 3 mod 5, इसका जो भी आंसर आएगा. ठीक है, एंड h2 ऑफ 11 मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 9, 2 इंटू 11 बिकॉज x की वैल्यू इधर 11 है, प्लस 3 mod 5. ये हम दोनों हैश फंक्शंस में, यहाँ मुझे दो हैश फंक्शंस गिवन थे इसलिए मैंने दोनों हैश फंक्शंस में पुट किया. अगर मुझे 4 गिवन होते तो मैं 4 हैश फंक्शंस कंसिडर करती. ठीक है, सो 9 mod 5, आपको पता है मॉड में हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं. सो 9 mod 5 गिव्स अस 4, 11 mod 5 गिव्स अस 1. देन 9 h2 के फंक्शन में अगर हम 9 पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 1. 11 पुट करूँगी h2 के फंक्शन में तो मुझे मिलेगा 0. ठीक है, अब ये जो भी वैल्यूज़ मुझे मिल रही है, दीज आर नथिंग बट द इंडेक्स नंबर. ये क्या है मेरे, ये सब मेरे इंडेक्स नंबर्स है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे एरे में, जो हमारा एरे था उसमें हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब मेरे 0 थे. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे 0 थे और इंडेक्स नंबर में जहाँ जहाँ प्रेजेंट आया है वहाँ वहाँ हम 1 कर देंगे. कहाँ कहाँ पे आया है, एक तो 4 पे आया है तो 4 पे 0 को हटा के हम क्या कर देंगे, 1. 1 पे आया है, 1 पे आया है, 1 पे डबल है तो 1 पे हटा, 0 पे हटा के 1, एंड 0 पे आया है 1, बाकी सब 0 रहेंगे. ठीक है, अब ये हुआ मेरा फिलहाल पास, एक एरे बन गया है जो मैंने इंसर्ट किया 9 और 11. उसके बाद अब मुझे क्वेरी ये पूछी गई है कि चेक 15 इज प्रेजेंट और नॉट. ठीक है, एंड चेक 16 इज प्रेजेंट और नॉट. तो जब भी हमें कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करना है, सपोज मुझे 15 सर्च करना है कि एरे में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे दोनों हैश फंक्शंस कैलकुलेट कर लेंगे. मतलब h1 ऑफ 15 एंड h2 ऑफ 15. ठीक है, तो h1 ऑफ 15 अगर मैं निकालूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 15 mod 5 जो मुझे देगा 0, और h2 ऑफ 15 मुझे मिलेगा 2 इंटू 15 प्लस 3 mod 5 जो मुझे देगा 3,
ठीक है। उसी तरीके से 15 के लिए पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। 15 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, 0 और 3। अब आप चेक करो, 0 ये मेरे इंडेक्स एक्स है, ये क्या है, मेरे इंडेक्स नंबर है। अब हमारे पास में हम चेक करेंगे, 0 पे 1 है और 3 पे 0 है, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, 0 पे क्या है 1 और 3 पे क्या है 0, मतलब मुझे 1 और 0 मिल रहा है। और हमारा ब्लूम फिल्टर ये बोलता है मुझे कि अगर मेरा एक भी नंबर 0 रहता है, सो इट विल गिव यू निगेटिव आउटपुट। और निगेटिव मतलब एलिमेंट इज श्योरली नॉट प्रेजेंट इन एरे, एलिमेंट इज श्योरली नॉट प्रेजेंट इन द एरे, ठीक है ना। अब सेकंड, ये अगर एक वैल्यू 0 है तो वी कैन से दैट एलिमेंट इज श्योरली नॉट प्रेजेंट, दैट मीन्स निगेटिव आंसर। सेकंड मुझे 16 के लिए चेक करना है, तो सेम मैं h1 ऑफ 16 कैलकुलेट कर लूँगी, जो मेरा हो जाएगा 16 mod 5, ये मुझे देगा 1। देन h2 ऑफ 16 कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे देगा 2 × 16 + 3 mod 5, ओके तो ये मुझे देगा 0। सो 1 और 0 भी मैं चेक करूँगी, 1 पे क्या है 1 पे आउटपुट क्या है 1 और 0 पे क्या है 1, तो मतलब मुझे दोनों भी 1 1 मिल रहे हैं। एंड व्हेन ऑल द हैश फंक्शंस गिविंग, यहाँ पर 2 हैश फंक्शंस थे तो हम 2 ही का कंपैरिजन कर रहे हैं, बट अगर 3 होते तो तीनों का देखते, 4 होते तो 4 ऑल 4 का देखते। तो अगर सारे 1 आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर गिविंग पॉजिटिव आउटपुट, और पॉजिटिव का मतलब है एलिमेंट माइट बी प्रेजेंट इन एरे, एलिमेंट माइट बी प्रेजेंट इन एरे। सो जब भी हमें दोनों या तीनों जितने भी हैश फंक्शन है सारे 1 वैल्यू मिलेगी तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, दैट मीन एलिमेंट माइट बी प्रेजेंट इन एरे। और एक भी अगर 0 होगा, जितने हैश फंक्शन है उसमें से अगर एक भी 0 होगा, एनी ऑफ द वन इज 0, तो हम बोलेंगे एलिमेंट इज श्योरली नॉट प्रेजेंट इन द एरे, इट इज निगेटिव आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लूम फिल्टर। थैंक यू।